साथियों नमस्कार। मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल हमारे कृषकों और किसान अन्नदाताओं के ऊपर हमेशा ठगा चला जाता है, उसी मुद्दे को लेकर आपके सामने संसद भवन में 2 विधेयक लाया गया, जिसका विरोध करते हुए उन्हीं की सहयोगी हरसिमरत कौर मंत्री पद से इस्तीफा दे देती है। साथियों, इसमें भी उनका स्वार्थ छुपा हुआ है। हरसिमरत कौर इसलिए इस्तीफा देती हैं कि आने वाला 18 महीने में पंजाब चुनाव को लेकर उनके मन में एक किसानों के प्रति अब जाके दया धर्म की बात आई। पहले तो सत्ता के मदमस्त माननीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार के पक्ष में हमेशा दहाड़ मारते हुए देश के किसानों का सूद नहीं लिया गया। आज देश के किसान इस उत्पीड़न से व्यथित है, परेशान है। उनका न ऋण माफ किया जाता है, न कर्ज माफी का वादा करके वो भी पूरा नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सरकार किसान को अनुपयोगिता समझती है। जो कि हमें अन्न देता है, अन्नदाता है, उसका अनदेखा करती है। बड़े पूंजीपतियों का साथ देते हुए किसानों को अनदेखा करना कहाँ का जायज़ बात है, ये सवाल खड़ा होता है। 2 विधेयक पास हुआ संसद भवन में। इससे पहले लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विपणन सुधार के लिए 2 विधेयक को चर्चा के लिए रखा। उन्होंने कहा कि यह किसानों के हित में है, लेकिन यह किसान के हित में नहीं है। किसान जब कोई चीज़ का उपज करता है, जब वो घाटे में रहता है, उसका प्राकृतिक आपदा से उपज कम होता है, तब उसको कोई सहयोग सरकार या व्यापारी जमाखोर कोई मदद नहीं करता है। जब किसान को अपेक्षित रूप से उपज ज़्यादा होता है तो उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए न सरकार साथ देती है, न कोई व्यापारी साथ देता है। वह जब दुख की पीड़ा पेट से मरता है और कर्ज के उस उत्पीड़न से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, तब सरकार कुंभकर्ण नींद सोती रहती है। जब उसका फसल अच्छा होता है तो सरकार से गुहार करता है कि इसका कोई सही दाम का मूल्यांकन कर हमें अपने सामान का बेचने का हक दिया जाए। उस पर भी सरकार घुमा फिरा कर पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए, जमाखोरों को आगे बढ़ाने के लिए बिल लाती है। उपज बेचने का स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं है किसानों को। जो उनकी फसल है वो किस रेट में बेच सकते हैं। आपको विदित होगा कि कांग्रेस की 3 प्रदेश में सरकार आई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने वादा किया कि सरकार बनते बनते 24 घंटे में हम किसानों का लोन माफ करेंगे। वो किया गया। छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे, किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना लाया गया, किसानों का ऋण माफ किया गया। गोधन न्याय योजना लाया गया कि गाय के गोबर को भी किसान बेच सकते हैं, उससे उनको कुछ धन लाभ हो, जिससे कृषि उत्पादन करने में उनको मदद मिल सके। और मध्य प्रदेश में भी हमारे कमलनाथ ने जो शुरुआत किया था, किसानों के लिए गौशाला बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन कुछ हमारे लोग जयचंद का काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सत्ता के लुलुपता में आकर पैसे के बल पर, शासन के अपने ताकत के बल पर केंद्रीय सरकार से मिली भगत करके चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाता है और किसानों का काम अधूरा रह जाता है। यह दुर्भाग्य है देश का। किसान के हित का जो बात करता है
जो किसान के मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाता है उसके हाथ को भी काट दिया जाता है। किसानों का उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन की सुविधा विधेयक 2020 और किसान सशक्तिकरण व संरक्षण मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा विधेयक 2020 शामिल है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य NSP पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वह खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन कृषि विधेयक जो लाया गया उसमें षड्यंत्र की बू आती है। पूंजीपतियों को बढ़ावा, जमाखोरों को बढ़ावा दी जाती है, कृषक मरे जाते हैं, कृषक को शोषण किया जाता है। किसान आज भी व्यथित है, परेशान है, लाचार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के कानों तक किसान अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। कृषक की आवाज़ सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। पाकिस्तान जाके बिरयानी खा लेते हैं, विदेश यात्रा में भ्रमण करते हैं। किसानों और मजदूरों के लिए उनको चिंता नहीं है, वो मोर को दाना खिलाते हैं। आप समझ सकते हैं, जब उस सरकार को बेरोजगारी और श्रमिकों की आंकड़ा नहीं मालूम तो सहयोग का अपेक्षा कैसे रख सकते हैं। जो इस प्रवासी मजदूर इस गर्मी तपती हुई धूप में मौत को मुंह में हाथ में लगाते हुए उस पथ पे पैदल चल दिए, जो बेरोजगार हो चुके थे उनको सारे कल कारखाने फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया, रोड पे आ गए। और सरकार आनंद फानन में, जो मध्य प्रदेश सरकार चुनने के बाद आनंद फानन में लॉकडाउन लगाकर मजदूरों का सूझ नहीं लिया। और वह सरकार मजदूर का आंकड़ा भी नहीं रखती कि कितना मृत्यु हुआ। वह सरकार बेरोजगारी की आंकड़ा नहीं रखती कि कितने बेरोजगार। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का सृजन करने का बात करने वाले अब तो प्राइवेट सेक्टर भी नौकरी से निकाल रहा है, सरकारी संस्था से भी हाथ धोना पड़ रहा है और देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, देश का इसमें क्या गुनाह है? कृषकों का क्या गुनाह है? मजदूरों का क्या गुनाह है? युवाओं का क्या गुनाह हो जिसके वजह से आप इतना बड़ा दंड देने जा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके शासनकाल में सबसे व्यथित युवा बेरोजगार हैं, सबसे व्यथित किसान आत्महत्या करने पर लाचार हैं, मजदूर श्रमिक भटक रहे हैं, भ्रमित हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। यह दुर्दशा और देश की आर्थिक स्थिति शून्य के बराबर आके खड़ा कर दिए। जब पहले से विपक्ष आपको सहयोग, आर्थिक नीति और सिद्धांतों की बात कहती आ रही थी, तब आपके कानों तक जू नहीं रहेगा, क्योंकि आप अहंकार के मदमस्त सत्ता के खेल खेल रहे हैं। चुनी हुई सरकारों को गिराना, विधायकों को खरीदने का खेल, किसानों के पेट का दर्द, श्रमिकों के पेट का दर्द, युवाओं के पेट का दर्द आपसे नहीं सुनी जाती। आप ही के मंत्री कहते हैं कि युवा बेरोजगार हो तो हो, हमसे क्या करना है? युवा पकौड़ा तले, युवा जलेबी तले। अरे हद हो गई। देश की 130 करोड़ प्रबुद्ध जनता आपको एक बार नहीं 2 बार चुनने का गलती किया। उसका नतीजा यह है कि आप पूंजीपतियों का सहयोग करिए, गरीबों को मारिए, श्रमिकों को मारिए, किसान को मारिए। ये कहाँ का अन्याय है श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय? एक तरफ चीन ललकारते हुए 98,000 वर्ग मीटर हमारे घर में घुसकर रोज हमारे पड़ोसी मित्रों को मिलाकर उनके सहयोग से हमें धमकियां मिल रही है। हमारे अंदर घुसने का ताकत और दुस्साहस वो भी आपके द्वारा बताया नहीं जाना, यह दुर्भाग्य है देश का। हमारे कृषक, हमारे श्रमिक मजदूर 80% लोग ग्रामीण जनता हैं, जो देश की हित और सैनिकों के लिए पेट भरने का जो हमारे अन्नदाता हैं काम करते हैं। उन अन्नदाताओं के लिए अभिशाप बनने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप एक ठोस निर्णय लीजिए कि देश के कृषक मजबूत होंगे, उनका लोन माफ किया जाए, उनका बिजली बिल माफ किया जाए, उनके लिए एक ऐसा आयोग का गठन हो जैसे महिला आयोग हो, कई पिछड़ा आयोग हो, सब आयोग बना, लेकिन कृषक आयोग क्यों नहीं बनाया जाता है?
कृषक आयोग बना देने से वो अपना उपज का सारा ब्यौरा डाटा खाका उस पर तैयार करके देश के सामने रखेंगे। उनका लागत के अनुकूल उनको पैसा मिलना चाहिए। जब उनको प्राकृतिक सुविधा से ज़्यादा अन्न, ज़्यादा सब्जियां पैदा हो जाती है, तब उनको कौड़ी का भाव में बेचना पड़ता है। जमाखोर लोग उसको खरीदने से कोताही बरतने लगते हैं। जब वही उपज विदेश और हर जगह जाने के लिए वो लोग, प्याज हो, टमाटर हो, सारे सब्जी आज इतनी महंगाई के ऊपर बढ़ गई है, क्योंकि जमाखोरी जहाँ बढ़ता है वहाँ महंगाई बढ़ जाती है और कृषकों तक सही दाम उनको नहीं मिल पाता है। उनको वही रेट मिलता है जो पहले मिलता था, चाहे कम उपज हो चाहे ज़्यादा उपज हो। लेकिन जमाखोर इस व्यवस्था को उनको उत्पीड़न करते रहते हैं। इस पर एक निगरानी समिति बनाकर देश के किसानों को मदद करना चाहिए। प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, भारत के सभी भारतीय जनता पार्टी सरकार के अनुयायी और हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मेरा निवेदन है, कृषकों का, हमारे किसान अन्नदाताओं को पेट पे लात मत मारिए। उनके किए गए कार्यों का ऐसा मूल्यांकन कीजिए जैसे 2500 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल धान का मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार अपने कृषकों का लगाया है, उनको सीधे उनके खाते में पैसा दिया जाता है। किसानों का लोन भी माफ़ किया गया, बिजली बिल भी हाफ किया गया। ऐसा काम करके ऐसा शौर्य कीजिए, जो आप किसानों का मदद करेंगे तो किसान की आत्मा हमें आशीर्वाद देगी। हमारे पेट का अन्नदाता है, अन्न भरने वाले, वो देश के एक सबसे बड़े रक्षक हैं, जो हमारे जीविका का संसाधन को चलाने का कार्य करते हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, कृषकों का पेट का ताला मत लगाइए। पहले नोटबंदी से कष्ट में है, कृषक लोन से त्रस्त है और देश का शासक मस्त है। यह देश के दुर्दशा नहीं है तो क्या है? यह पूछता है सवाल भारत का एक नागरिक। 130 करोड़ प्रभुत्व जनता के आप अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप में विश्वास था, एक नहीं दूसरे बार भी आप अपने विश्वास पर कायम होकर कृषक और गरीबों, श्रमिकों, मजदूरों, युवाओं का सुने और उनके कार्य को करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।